द कॉन्जरिंग दुनिया की सबसे ज्यादा डरावनी हॉरर मूवी यूनिवर्स में से एक। इस मूवी के एक और नए टीजर ने एक चीज क्लियर कर दी है कि कुछ केसेस इतने डार्क होते हैं कि जिन्हें वॉरेन कपल भी सॉल्व नहीं कर पाए। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि उनमें से एक ऐसा भी केस है जो ऑफिशियल फाइल्स में अब तक सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग माना जाता है। एक घर, एक फैमिली और 13 साल तक उनका पीछा करती एक अनदेखी ताकत। 13 years after the family from West Pittston, Pennsylvania had first come under demonic attack. ये स्मॉल हंटिंग एक ऐसी कहानी जहाँ डर सिर्फ महसूस नहीं होता, वो तुम्हारे साथ साथ जीता है। नाइनटीन 1974 ये वो साल था जब स्मॉल फैमिली जैक, जेनेट और उनके 4 बच्चों ने वेस्ट पिट्सन पेंसिल्वेनिया में एक सिंपल सा घर खरीदा। उन्होंने सोचा था कि अब उनकी जिंदगी की नई शुरुआत होगी, एक पीसफुल जिंदगी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये घर एक कब्रिस्तान पर बना हुआ है जहाँ गुजरा हुआ वक्त आज भी जिंदा है। तो इन सब की शुरुआत होती है छोटी छोटी चीजों से, आवाजों से, ठंडी हवा और ऐसी शेडोज से जो आंखों से ज्यादा दिमाग में महसूस होती थी। Doors opening and closing, footsteps, psychic cold spots. लेकिन धीरे धीरे ये चीजें बढ़ती गई। बिजली का चला जाना, गंदी स्मेल आना, फर्नीचर का खुद ब खुद हिलना, ये सब रोज का हिस्सा बन गया। स्मॉल फैमिली को लगने लगा कि उनका घर अब उनका नहीं रहा है। स्मॉल फैमिली ने शुरुआत में सोचा था कि ये सब शायद उन सब का वहम है जो उन्हें स्ट्रेस, थकान के कारण महसूस हो रहा है। लेकिन फिर जो होने लगा उसका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं था। एक दिन जेनेट किचन में काम कर रही थी, तब एक शेल्फ खुद ब खुद गिर गया और उस पर रखा सामान भी सारा जमीन पर बिखर गया। दूसरी तरफ जैक को एक शैडो फिगर दिखने लगा, एक डार्क परछाई जो कि एक इंसान की तरह दिख रही थी, जो कुछ सेकंड के लिए सामने था फिर हवा में गायब हो गया। फर्नीचर खुद से मूव करने लगा, वॉल से स्क्रैच करने की आवाजें आने लगी जैसे कोई अपने नाखून घसीट रहा हो। रात के समय बेडरूम्स में टेम्परेचर सडनली गिर जाना और उस ठंड के साथ साथ आती थी एक परछाई जो उन्हें सामने दिखाई देती थी। जेनेट के ऊपर एक दिन कुछ गिर गया, एक इनविजिबल फोर्स ने उसे बेड से उठाकर वॉल पर फेंक दिया। उन्होंने कहा इट वॉजंट अ गोस्ट, इट वॉज इविल। जैक पर भी फिजिकल अटैक हुए। उनका कहना था कि एक इनविजिबल क्रिएचर ने उन्हें पुश किया और उनके ऊपर चढ़ गया और उनके ऊपर चढ़कर जानवरों की तरह चीखने लगा। स्मॉल फैमिली का कहना था कि उन्होंने चीखने चिल्लाने, हैवी ब्रीदिंग और एक स्ट्रेंज लैटिन चैंटिंग भी सुनी थी। एक दफा तो उनकी डॉग को भी किसी ने हवा में उठाकर फेंक दिया था। ये कोई सिंपल भूत प्रेत नहीं था। स्मॉल फैमिली के वर्ड्स में कहा जाए तो इट वॉज अ डीमन, इट वॉन्टेड अस गॉन और डेड। और अब इस घर के अंदर जिंदा लोग ही महसूस करने लगे थे मौत की सांस को। जब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज बढ़ने लग गई और जब ये सब घटना चर्च ने भी इग्नोर कर दी, तब स्मॉल फैमिली ने फाइनली कांटेक्ट किया उन लोगों को जो दुनिया के सबसे डेंजरस हॉन्टिंग्स को फेस कर चुके थे, यानी कि एड एंड लॉरेन वॉरेन। वॉरेन्स ने 1986 में स्मॉल हाउस का इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया। जब लॉरेन ने पहली बार घर में कदम रखा, उन्होंने तुरंत कहा देयर इज समथिंग नॉन ह्यूमन हियर। लॉरेन ने कहा कि उस घर में एक डीमनिक एंटिटी छुपी हुई थी जो नेगेटिविटी पर फीड करती थी। वो एनर्जी इतनी पावरफुल थी कि घर में एंटर करते ही उनका सर घूमने लगा और एक अनबेरेबल हैवीनेस महसूस हुई। Devil or a ghost or a demon, there's something in this home which has the intelligence to inflict physical and psychological harm upon this family. वॉरेन्स ने मल्टीपल ऑडियो रिकॉर्डिंग्स और EVP यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फिनोमेना रिकॉर्ड किए, जिसमें ग्रॉल्स, स्क्रीमिंग और एक गटरल वॉइस सुनाई दी गई जो कह रही थी लीव नाउ और डाई। उन्होंने चर्च से ऑफिशियली एग्जॉर्सिज्म अप्रूव करवाने की कोशिश की। टोटल 4 एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म किए गए। हर बार चैंटिंग, हॉली वाटर और रेलिक्स का यूज हुआ, लेकिन हर बार एंटिटी ज्यादा वायलेंट हो गई। एक दफा तो जेनेट एग्जॉर्सिज्म के बीच में ही बेहाल हो गई। उनका शरीर हिल रहा था और उनकी आवाज किसी औरत की नहीं बल्कि किसी डीमन की तरह लग रही थी। एड लॉरेन ने कहा था दिस इज वन ऑफ द डार्केस्ट फोर्सेस वी हैव एवर एनकाउंटर्ड। और जब वॉरेन्स ये कहें तो बात सिर्फ भूत प्रेत की नहीं, किसी प्योर इविल की होती है। अब आती है द अनसॉल्व्ड मिस्ट्री, जहां हॉरर खत्म नहीं होता बल्कि और गहरा हो जाता है। 4 एग्जॉर्सिज्म, मल्टीपल ब्लेसिंग, होली वाटर, प्रेयर और एड एंड लॉरेन वॉरेन का पर्सनल इन्वॉल्वमेंट। लेकिन फिर भी स्मॉल हाउस का हॉन्टिंग खत्म नहीं हुआ। क्या वो एंटिटी चली गई थी या फिर वो एंटिटी चुप हो गई थी जिससे कि वह एक नए प्लान के साथ वापस से हमला कर सके? वॉरेन ने मीडिया को ये बताया था कि ये केस नॉन ह्यूमन डिमोनिक इन्फेस्टेशन का क्लासिक एग्जाम्पल है। लेकिन जब मीडिया ने इस केस को कवर किया
तो लोग दो पार्ट्स में डिवाइड हो गए। कुछ कहते थे ये सब सच है, इस फैमिली ने एक नाइटमेयर झेला है, और कुछ ने कहा ये बस एक पब्लिसिटी स्टंट है, मे बी इनका फाइनेंशियल मोटिव था। स्केप्टिक्स ने कहा जैक और जेनेट बस स्ट्रेस में थे, हेल्यूसिनेशंस थे। पर एक क्वेश्चन अब भी जिंदा है, क्या 13 साल तक एक एंटायर फैमिली सिर्फ इमेजिनेशन में जी सकती है? और अगर ऐसा था तो वॉरेंस ने इस केस को अपने मोस्ट डेंजरस फाइल्स में क्यों इंक्लूड किया? इवन आफ्टर शिफ्टिंग टू अ न्यू हाउस, जेनेट ने मीडिया को बताया था वो एंटिटी अब भी उन्हें फॉलो करती है, एक ताकत जो सिर्फ घर से ही नहीं बल्कि इंसान के पीछे भी लग जाती है। जहां वो जाते डर उनसे पहले वहां पहुंच जाता और उनका इंतजार करता। और आज भी स्मॉल हॉन्टिंग को ऑफिशियली क्लोज नहीं किया गया है। चर्च के रिकॉर्ड्स में ये एक स्पिरिचुअली अनरिजॉल्व्ड केस कहलाता है। एक पुराना घर, एक सिंपल सी फैमिली और एक ऐसी नेगेटिव फोर्स जो ना दिखाई देती थी ना समझ आती थी। 13 साल तक उनका हर दिन एक नाइटमेयर था। पर सबसे बड़ी बात, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि सब ठीक हो गया है। स्मॉल्स फैमिली वहाँ से चली गई, वॉर्डन्स चले गए, चर्च ने भी हाथ खड़े कर दिए, पर वो एनर्जी, वो हवा आज भी वहाँ के दरवाजों के पीछे कहीं छुपी हो सकती है। क्या ये सिर्फ एक फैमिली की इमेजिनेशन थी या सच में कुछ अनसुना अनदेखा वहाँ मौजूद था जो हर पल उनके साथ सांस ले रहा था? सोच के देखो, अगर वो ताकत, वो एनर्जी सिर्फ एक जगह से बनी नहीं थी, और क्या हो अगर वो आज भी अभी भी आपको देख रही हो?